आए क्यों? जब आप यहाँ आए हैं, इतने दूर से हमको बुला लिए हैं, और तब बैठ करके आप महादेव की बात नहीं सुनना चाहिएगा, तो आने से फायदा, कोई फायदा होगा नहीं ना। मवेशी को तो खाना सब दिन देना है, ऐसा थोड़े कि नहीं। और आप आधा घंटा के बाद चले भी जाइएगा यहाँ से अपने अपने घर। लेकिन कहा गया कि जरा बताइए कि आज आप यहाँ शिव गुरु की बात कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे होंगे, कितना जिंदा हो, कितना पैदा ले रहा होगा, इसकी गणना हमारे आपके पास नहीं है, वह तो ईश्वर के पास है ना। लेकिन हमारे साहब कहते हैं कि जब कोई शिव की चर्चा में रहता है, अपने गुरु शिव की चर्चा में रहता है, जितना देर तक वह मन से रहता, तन से नहीं, मन से वह चर्चा में रहता है, शिव गुरु की बात को सुनता है, उतना देर तो कम से कम वह काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब कहते हैं कि क्योंकि वह तो महाकाल के संगति में रहता है। महाकाल शिव को कहा गया है, और हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। जरा बताइए ना, हमारा आपका उम्र कितना होगा, चाहे जिसका भी हो, जितना भी हो, अपने उम्र को दो भाग में बांटिए। एक भाग आप सो के बिताए हैं, एक भाग जग कर बिताए हैं। उसमें भी जो जग के बिताए हैं, उसमें भी आधा टाइम, आधा समय परिवार को दे दिए। अपने लिए क्या दिए हैं? अपने लिए कुछ किए हैं क्या? नहीं ना। जब अपने लिए नहीं किए, साहब कहते हैं कि जब मैंने शिव को गुरु मानकर शिव गुरु की चर्चा लोगों के बीच में शुरू की थी, उस समय एक ही चाहत थी, एक ही व्यवस्था थी मेरे अंदर, एक ही जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि वह महादेव जिसे मंदिरों में लोगों ने पूजा है, घरों में पूजा किया है, वह गुरु के कुर्सी पर भी विद्वान है, लोग उनका चेला चेली नहीं बन पाया है। और जब ग्रंथ कहता है कि अध्यात्म के आलोक स्तंभ गुरु होते हैं, गुरु के कुर्सी पर स्वयं शिव बैठा हुआ है, तो शिव से रिश्ता बनाए हैं क्या? गुरु शिव के, गुरु और शिष्य से के संबंध में नहीं बन पाया। इस कली काल में साहब श्री हरिंद्रानंद जी आसमान से शिव को उतार कर हमारे आपके दिलों में उतारने की चेष्टा किया है, लेकिन हम लोगों ने उनसे कोई मोहब्बत करना नहीं सीखा, हमेशा उनसे मांगने की चाहत में रहे। जरा बताइए, शिव से संबंध बनेगा तब ना शिव की ओर चलिएगा। अरे किसी से संगति बनेगी तब ना आप उसके साथ चलिएगा, नहीं तो जा सकते हैं? नहीं ना जा सकते हैं। जैसे आपका एक छोटा सा बच्चा है, माँ जा रही है अपने मायके, बच्चा को छोड़ के जाती है क्या? नहीं ना। मेरा बउआ है, मेरा नैना है, जिगर का टुकड़ा है, बच्चा को केना छोड़ देंगे? इस मिथिला के लोग कहते हैं कि बच्चा के केना लेके छोड़ के जेब है, नहीं कहते हैं क्या? मतलब कि वह बच्चा से आपको अपनापन है, बच्चा आपका है, आप 9 महीना उसको अपने गर्भ में खून और पानी से सींचा है, इसलिए आप कहते हैं कि वो मेरा है, मेरा बेटा है। जरा बताइए तो, ऐसा शब्द में कभी मन में आया कि शिव को गुरु बनाए हैं, और कभी मेरा मन इस बात को स्वीकार करे कि शिव मेरा गुरु है? कभी मन में आया ये बात? नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं आया कि शिव से मोहब्बत नहीं है। हमारे साहब ने कहा कि शिव से मोहब्बत करना सीखो। और जानते हैं, कहा है किसी भोजन में, कोई लोग भजन करता है और कहता है कि देखो हरिंद्र की राहों में कांटे हैं कि फूल बिछे हैं। हरिंद्रानंद साहब के जीवन में कांटे ही कांटे रहे हैं, और उनके गुरु शिव जैसे जैसे उनका नजदीकियां शिव की ओर, शिव से बनता चला गया, और क्या हुआ, शिव उनके जीवन में
फूल भी बिछाते चले गए। आज जरा बताइए ना, हमारे आपके घर में परिवार में किसी की मौत होती है, बहुत ज़्यादा 100 200 500 आदमी आता है। एक हरिंद्रन साहब ने जब शरीर को छोड़ा था, लाखों लोग आया था। और उतना ही नहीं हुआ, हमारे गुरु बहन आए अपने आंचल से सड़क को झाड़ रही है। जरा करिए, सोचिए किसके लिए झाड़ रही थी? उस पैगंबर के लिए जो हरिंद्रन के रूप में आया था धरती पर, और आया और कहा कि जो लोगों के जो दिशा और दशा सही नहीं है, उसमें परिवर्तन होने चाहिए। आज अज्ञानता है तो इस कदर लोगों के ऊपर सिर पर चढ़ करके बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा को अगवा कर लेता है और पैसे की मांग करता है, और यदि पैसा उसके पास नहीं पहुंचता है, उस बच्चे की हत्या कर देता है। उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रही है कि जिस बच्चे की हमें हत्या कर रहे हैं, वैसा ही बच्चा मेरे परिवार में है, मेरा अपना बेटा हो सकता है। तब दूसरे के बेटे में और अपने बेटे में फर्क समझा। यह अज्ञानता है कि नहीं? इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए इस कलिकाल में साहब श्री हरिंद्रन जी ने कहा कि अब धरती के गुरुओं के पास वह सामर्थ्य शक्ति नहीं रह गई है कि किसी व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण कर सके, जीव को शिव बना सके। शिव तो वही बना सकता है जो स्वयं शिव होगा। और शिव कौन है? शिव तो वह आदि अनंता है, जिसके बारे में कहा गया कि वह निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। लोगों ने उनके शादी का सालगिरह मनाया है, उनके जन्म का जन्मदिन नहीं बना पाया है, उनके मृत्यु का पता किसी को नहीं है। वही तो शिव है। उस शिव से रिश्ता बनाना है, उससे अपनापन का रिश्ता बनाना है। साहब ने कहा कि वह तो परमात्मा के कुर्सी पर बैठा हुआ है, परम आत्मा, जो जिसका कभी क्षय नहीं हुआ है। वह है जिसको कहा गया परम चैतन्य आत्मा है, जो हमेशा जागृत अवस्था में है। उसको वही गुरु के कुर्सी पर में आया बैठा है, और हमारे आपके अंदर भी उसी का अंश काम कर रहा है, जो जीव जगत में आकर के जीवात्मा के रूप में है। और इसी जीवात्मा को गुरु से संबंध बनाने की जरूरत है। यही जीव जब शिव रूपी गुरु से संबंध बनाएगा और उनसे ज्ञान की आभा को अपने जीवन में प्रदान करके जब शिव की ओर चलेगा ना, क्योंकि गुरु करता ही है कि अपने शिष्य को अपनी ओर लेके चलते हैं, और वह अपनी ओर लेके चलेगा तो कहाँ लेके जाएगा? कहाँ जाएगा जरा बताइए? अरे शिव कहाँ जाएगा? सदाशिव में मिलेगा ना? नहीं। नदी कहाँ जाएगी? गंगा में मिलेगी ना? नहीं मिलेगी। तो समझ लीजिए कि वो जो गंगा है वही परमात्मा है, जो नदी है वह हमारे आपके अंदर की आत्मा है। आत्मा कहाँ जाके मिलेगी? शिव आत्मा जब हम होंगे तब तो कहाँ मिलेगी? तो गंगा में। कहने का मतलब कि वह जीव शिव हो जाएगा। शिव जीव को शिव होने की पूरी संभावना है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता है, भटक जाता है। भटकने के कारण ही तो सब इधर से उधर हो जाता है। देखते हैं कि एक घर में रह करके चार बहुएं रहती है, जिसको गोतनियां कहते हैं, रहती है। एक घर में रहेगी, एक आंगन में उसके बच्चे खेलेंगे, लेकिन बच्चे लड़ेंगे ना तो माँ, जितनी बच्चों की माँ है, आपस में दे दनादन करने लगेंगे। बच्चे तो फिर एक जगह रह जाएंगे। बुरबा कौन बना? बच्चा के माई जो आपस में लड़ ली। क्यों? समझ का अभाव। और यह समझ कहां से आएगा? तो गुरु से। तो हमारे साहब ने कहा कि आपको याद में रहने चाहिए कि मेरे गुरु शिव है। याद में रहेगा ना जी?
याद रखेंगे कि नहीं कि मेरे गुरु शिव हैं। जब याद में रहेगा कि मेरे गुरु शिव हैं तो पूरी पक जाएगा। जब तक आपके याद में गुरु शिव नहीं रहेंगे तो नतीजा होगा हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। उससे कहा गया कि किसी साधन रहित शक्ति से आपका संबंध बनेगा, आपके याद में वो हमेशा रहेगा। चाहे आप किसी व्यक्ति का बार बार नाम लेते रहिएगा, आपके जीवन में वह जिंदा रहेगा। और शिव की इच्छा से तो हम लोग जिंदा हैं, और हम आप जब जितना देर तक उनका नाम लेते रहेंगे उतना देर तक मेरे अंदर शिव जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे मेरे आपके अंदर से संकीर्णताएं खत्म रहेगी। ज्ञान विचेता तू शंकरा, कि ज्ञान देने के कारण वह शिव शंकर कहलाते हैं। तो ज्ञान देने के लिए न है, तो जब तक हम लोग को ज्ञान नहीं मिलेगी तो मुश्किल होगा कि नहीं। तो साहब कहते हैं कि चलिए आप दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मन ही मन कहना है, कुछ लगेगा तो नहीं, नहीं ना, मन मन कहने में कुछ लगेगा नहीं। जब इसके फलाफल की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में कुछ सुंदर परिणाम आते हैं, तो दूसरों से बताने में कोई दिक्कत है नहीं ना होना चाहिए। कहा गया कर भला तो हो भला। जितने लोगों के बीच में हम अपने गुरु शिव की बात करेंगे, दूसरों का मन समझने लगेगा कि मेरे गुरु शिव हैं, उस दिन मेरा भी मन समझेगा कि मेरे गुरु शिव हैं। इसीलिए दूसरों के बीच में शिव गुरु की बात करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे, इधर उधर की बात कहेंगे, किस्सा कहानी करेंगे, इस कोठी का धान उस कोठी में करेंगे, मामला खराब होगा ही होगा। उससे बढ़िया है कि हम अपने गुरु शिव की बात करें।